अच्छा, कल का काम किस किस ने किया है? सबने किया है। तुझसे हमें दुआ तो बोलेंगे भाई। अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो रिवाइज जैसे है 2-3 लाइन। All full motions. करंट ऑपरेशन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? दानिश बताएगा। करंट ऑपरेशन और मुझे लगा क्या? हाँ, करंट ऑपरेशन क्या, कौन सा ऑपरेशन कहते हैं? समझ पा रहा हूँ। हाँ, क्रिएट होता है, रिट्रेट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इसे करंट कहते हैं। अच्छा, तो अभी हम लोग करंट ऑपरेशन पहले परफॉर्म करेंगे। मैं जिस तरह कल मैंने कहा था कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, कोई भी सॉफ्टवेयर ले लें, सब में काम यही चार होंगे: इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। व्हाट्सअप की एग्जांपल ले ले, फर्स्ट में आप इंसर्ट होंगे, उसके बाद जब आप मैसेज वगैरह करेंगे तो वो अपडेट होते रहता है आपका अकाउंट। जो डेटा, जो मैसेज आपको शो हो रहे होते हैं वो सेलेक्टिव कह रहे होते हैं, जब आप अकाउंट डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, फेसबुक की एग्जांपल ले ले, पबजी की एग्जांपल ले ले, जो भी सॉफ्टवेयर है उन तब सब में करंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने डेटाबेस में कल क्या किया था कि कनेक्शन किया था। कनेक्शन में सिंपल, हमें देखें जब भी कनेक्शन करते हैं 3 चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है कनेक्शन के लिए। ठीक है, एक सर्वर, क्योंकि देखें ग्लोबल लाखों करोड़ों सर्वर पड़े हैं, ग्लोबल भी और लोकल भी हज़ारों किस्म के सर्वर हैं। आपने उस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है जो आपका ग्लोबल पड़ा है या जो आपके लैपटॉप के अंदर अपना सर्वर है। पहले तो आप बताएंगे कि सर्वर कौन सा है मेरा। ठीक है, इसके बाद देखें एक सर्वर पे मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकती हैं। ठीक, तो आपने ये बताना है कि इस सर्वर पे मैं इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर रहा हूँ। फिर बताएंगे कि वो जो आप कनेक्शन है आपका लोकल है या ग्लोबल है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें कल हम लोगों ने उसके अंदर रखी थी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। अब देखें वो होगा सिंपल स्ट्रिंग, डबल कोट्स के अंदर होगा, लेकिन उस स्ट्रिंग को कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कनेक्शन से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आज वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो नहीं आती, वो इनको मैंने कल पढ़ाई थी, ये आप लोगों को बताएंगे सारा। अच्छा, एक बटन लिया, जवानों डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सा फोकस किया करें इंश्योरेंस। क्योंकि जितना आपका डिज़ाइन अच्छा होता है उतना आगे वाले के ऊपर वो अच्छा असर अंदाज होता है। ठीक है, हमारे पास 3 मेरे ख्याल से टैग्स वो थे, कॉलम थे। एक आईडी का था, नेम का था और एड्रेस का था। Yes, sir. ऐसे ही थे। चलो तो एक और भी ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। समझा। Masih kurang. Aku dah apa semua kapan show ya? ये किस्म का सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है। अच्छा, अब पहले तो हम लोगों ने वैलिडेशन लगानी है। सबसे पहले Yes. अगर आईडी खाली हो तो हमेशा आ जाए कि इंटर आईडी, नाम खाली हो तो इंटर नेम, एड्रेस खाली हो तो इंटर एड्रेस। अब देखिए नेम पे आप लोगों पे डिपेंड है कि वो तमाम चेक लगा सकते हो कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिर्फ ABCD जाए और जाए नहीं, वो सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं।
यस अब आईडी के अंदर सिर्फ क्या होता है, रोल नंबर होते हैं, या कुछ आईडीज ABC और 1 2 3 पे भी मुश्तमिल होती है, लेकिन आईडी में कभी भी @ प्लस माइनस या स्पेशल कैरेक्टर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चेक देखे। अब मैं तो यहाँ पे वो पुरानी चीज़ें रिपीट कराना चाहता हूँ, लेकिन फिर मसला है कि हमारा टॉपिक रह जाता है। ठीक है, वैसे ये जो चीज़ें हैं, जो चेक वगैरह हैं, जो पहले आप पढ़ चुके हैं, साथ साथ इम्प्लीमेंट किया करें ताकि आप लोग उसे वो चीज़ें भूलें नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिंपल वैलिडेशन लगाता हूँ, बाकी फिर आईडी के अंदर सिर्फ आईडी जाए, नेम के अंदर सिर्फ ABC जाए, वो फिर आप लोगों ने खुद लगानी है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन लगेगी। इफ़ अगर txt id डॉट टेक्स्ट इंटर आईडी, ठीक, कामा, ये एरर का एक मैसेज दिखाया करे, यानी कि गलती है, अगर आप नहीं दे दो तो गलती तो होगी। ठीक है, मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो, बल्कि सिर्फ ओके कर देंगे। यस नो तो उस वक्त करेंगे कि सेव करना है या नहीं करना। इधर सिर्फ हम यूज़र को दिखाएंगे कि आप इंटर आईडी करें, वो कहते हैं ओके, डायरेक्ट ओके पे प्रेस कर देगा। इसके अलावा मैसेज बॉक्स आइकन MBI डॉट एरर, ठीक, ये एक मैसेज हुआ। देखें, ये जो रिपीटिशन होगी, फ़िलहाल के लिए हम लोग जो डेटाबेस में करंट ऑपरेशन करेंगे, इसमें बहुत सारी रिपीटिशन आएंगी, बहुत सारी, यानी कि 4 5 लाइन बार बार रिपीट होंगे। तो आगे जाके जब सेकंड लेयर पढ़ेंगे, थर्ड लेयर करेंगे, ठीक है, उनमें भी आपकी रिपीटिशन सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। बस फिलहाल हम लोगों ने करंट ऑपरेशन करना है यहाँ से। अब ये लाइन यहाँ से काफ़ी, यहाँ पे पेस्ट, उनके लक्ष्य को यार आज प्रेस दे। लगा सकते हैं, लेकिन फिर तीनों के तीनों में से एट अ टाइम आएंगे। ठीक, इफ में तो हमने पढ़ा था, अगर सारे इफ होंगे तो सारे ट्रू हो सकते हैं। नेस्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, एल्स इफ, नेस्टेड नहीं। अच्छा एल्स इफ। अब अगर अंदर वाले को हम लोग वैल्यू दे, बाहर वाले को ना दे, तो फिर भी आपका इंटर नहीं होगा। ठीक, तो एल्स इफ लगाते हैं यहाँ पे, डिपेंड करता है। अगर आपने सारे मैसेज दिखाने तो सारे इफ लगा दो, एक एक करके दिखाना है तो इफ एल्स इफ लगा लो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, यहाँ तक हमारी वैलिडेशन हो गई। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमने सिर्फ इंसर्ट करना होता है, यानी कि उधर हम डिस्प्ले करते थे रिच टेक्स्ट बॉक्स में, यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। अब डेटाबेस में आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, सबसे पहले आपको कनेक्शन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? तो उस कनेक्शन के लिए एक क्लास हमें ज़रूरत पड़ती है, जिस क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम क्या है? SQL कनेक्शन। इकबाल के शाहीनो, SQL कनेक्शन क्लास का नाम है। ठीक है, अब ये देखें जो 2019 है, 19, अब इधर देखें ये जो लाइब्रेरी system.data.sql क्लाइंट, ये इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो 2022 की विजुअल स्टूडियो है वो बहुत एडवांस विजुअल स्टूडियो है। वो क्या है, वो खुद ऑटोमेटिकली ऐड करता है। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो SQL कनेक्शन की क्लास है, ठीक है, ये किधर पड़ी है? system.data.sql क्लाइंट के। अब ये लाइब्रेरी मैंने ऊपर दिखाई ऐड नहीं थी। जो 22 है विजुअल स्टूडियो, वो एडवांस है, वो ऑटोमेटिकली खुद, अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा ना, ऊपर लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली खुद ही। जो 19 है उस वक्त फिर आपको पहले लाइब्रेरी ऐड करनी होगी, वैसे वो क्लास एक्सेस नहीं होगी। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। जिसके पास 19 विजुअल स्टूडियो है वो पहले ये लाइब्रेरी ऐड करेगा,
लाइब्रेरी ऐड होने के बाद वो क्लास एक्सेस होगी, अदरवाइज क्लास एक्सेस नहीं होगी। जिस तरह कल एक लैपटॉप में हम लोगों ने देखा था वो नहीं हो रहा था। बाज़ों का अच्छा जब लैपटॉप स्लो भी होता है, होगा आपके पास 22 लैपटॉप स्लो होगा तब भी वो ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, आपको पहले लाइब्रेरी खुद ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये एसक्यूएल क्लास है। अब ये इनको मैंने कल कहा था कि क्लास की देखे कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, एक तो बिल्डिंग क्लास है, वो तो हो गई साइड पे, वो तो बनी बनाई क्लास है। अब ये भी बनी बनाई क्लास है, लेकिन ये भी किसी ने तो बनाई तो है। तो क्लास की टाइप्स है, एक क्लास स्टैटिक क्लास है, वर्चुअल बेस क्लास है, C++ के लास्ट टॉपिक थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, ये भी C++ का सेकंड लास्ट टॉपिक था। एक है सील्ड क्लास। सील्ड क्लास वो क्लास जिसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते, यानी कि जिससे आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। इसको किसी पेरेंट से इनहेरिट कर सकते हैं, यानी कि ये किसी का चाइल्ड बन सकता है, इसका कोई चाइल्ड नहीं बन सकता। ये इस क्लास को सील्ड क्लास कहते हैं। ठीक है, फिर इसका हम लोगों ने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट। अब देखें, जैसे ही ऑब्जेक्ट, ये न्यू जो कीवर्ड है ये आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं होता। हम लोगों ने C++ में पढ़ा था, अगर क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर होगा तो ऑब्जेक्ट बनते ही वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब इस तरह के दो कंस्ट्रक्टर और भी पड़े हुए हैं। एक तो ये है कंस्ट्रक्टर ओवरलोड किए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसको हम स्ट्रिंग भेजते हैं। जिसको क्या भेजते हैं, उस स्ट्रिंग को कौन सा नाम देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमें यहाँ से उस फंक्शन को, किस फंक्शन को, इस कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जैसे ही कॉल होगा आपसे स्ट्रिंग मांग रहे हैं, तो उस स्ट्रिंग के अंदर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू भेजनी होगी। देखिए सिंपल स्ट्रिंग और कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है। सिंपल स्ट्रिंग भी डबल कोड से रिप्रेजेंट होता है, कनेक्शन स्ट्रिंग भी डबल कोड से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन कनेक्शन स्ट्रिंग को कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सर्वर भी होता है, डेटाबेस भी होता है, इसमें कनेक्शन की रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है। अब सबसे पहले क्या देंगे, सर्वर देंगे, इज इक्वल टू सेमीकॉलन के बीच में फिर पेस्ट करेंगे जो हमारा सर्वर होगा। फिर एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, आपने बताना होगा कि मैंने किस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। तीसरा, अगर आपका सर्वर लोकल है तो आप इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लिखोगे। इसका मतलब है कि हम अपनी विंडो के अंदर ही सर्वर यूज़ कर रहे हैं। अगर ग्लोबल है तो उस वक्त फिर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देने पड़ते हैं। ठीक है, जो कि आपको लोकल और ग्लोबल सर्वर वाले आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने ट्रू इसलिए किया क्योंकि मैं सिस्टम का ही सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारा सर्वर होगा उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जिस डेटाबेस का कनेक्शन करना है उसको यहाँ पे देंगे उसका नाम। ये सर्वर है आपका। फर्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ऑटोमेटिकली। अब हमारा ये पहले से रन है तो हम दोबारा क्रॉस करके इसको चलाएंगे तब लाएंगे। जाहिर बात है हमें बाद में ज़रूरत है, पहले हमें ज़रूरत नहीं था। तो ये विंडोज आगे से तो हट गई है। अब किसी का लैपटॉप इस तरह, मेरा लैपटॉप तो वो 20 मिनट में उसको लोड करता था, तो वो दोबारा क्रॉस ना करे, वो यहाँ पे कनेक्ट पे आए, इस पर क्लिक करें, दोबारा से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सर्वर का नाम कॉपी किया, वो सेमीकॉलन और इज इक्वल टू के बीच में पेस्ट करना है। अच्छा, सर्वर के नाम में एक सिंगल स्लैश था, डबल स्लैश नहीं थे। इसने ऑटोमेटिकली 2 कर दिए, क्योंकि सिंगल स्लैश रिप्रेजेंट करता है एस्केप सीक्वेंस को। n2 के साथ में /n या t या जितनी भी एस्केप सीक्वेंस है। डबल स्लैश का मतलब एक स्लैश। हमारे सर्वर में एक स्लैश है, अगर आप इधर डबल स्लैश लगाओगे तो वो रन टाइम पे एक स्लैश बना देगा उसको। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। या अब ये देखो सिंगल स्लैश पैर देता है क्योंकि वो n मांग रहा है आपसे। एस्केप सीक्वेंस को ख़त्म करने के लिए आपने स्ट्रिंग से बाहर @ लगा देने, तो भी आप सिंगल स्लैश को एस्केप सीक्वेंस नहीं मानेगा। यहाँ तक क्लियर है जवानों? वैसे बाय डिफ़ॉल्ट खुद डबल कर लेते हैं, बाय इंटेलिजेंट वो है, कंपाइलर है। इसके बाद हम लोगों ने जिस डेटाबेस का कनेक्शन करनी है उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। अच्छा, हमेशा कोशिश किया करें डेटाबेस के नाम, टेबल के नाम कॉपी पेस्ट किया करें। अब हमें पता होता है, जाहिर बात है, इस डेटाबेस का नाम मैंने खुद रखा, लेकिन जल्दबाजी में नाम इधर उधर हो जाता है, गलत हो जाते हैं स्पेलिंग, तो फिर एरर आपको देते हैं। अब इस पर मैंने डबल क्लिक किया, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर। अब यह हमारा एक किस्म का कनेक्शन बन गया है। ठीक, अब कनेक्शन जब एक मरतबा कनेक्शन बन जाए उसके बाद आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या करना है, देखिए जब यहाँ पे हम इंसर्शन करते हैं इधर, तो एक क्यूरी लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो इसका मतलब है कि इधर अगर आपने इधर इंसर्शन करनी तो आपको उस क्यूरी की ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी क्यूरी की? इंसर्ट इनटू
TBL फर्स्ट वैल्यूज, यहाँ पे कोई वैल्यूज दे देते हैं ABC, और एड्रेस जो है हमारे पास वो है DI खान। ठीक, यानी कि यहाँ पे इधर इंसर्ट करने के लिए आपको ये क्यूरी लाजमी लिखनी पड़ेगी। अब वहाँ से जो डेटा भेज रहे हैं वो भी तो इधर भेज रहे हैं, तो वो तो खामखा तो इंसर्ट नहीं होगा, इस क्यूरी के जरिए इंसर्ट होगा। अब इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी करो। देखें अक्सर लड़के क्या करते हैं, वो डायरेक्ट उधर ही क्यूरी लिखते हैं। उसका मेन मसला ये होता है कि वहाँ पे एरर आते हैं आपसे। तो पहले क्यूरी को यहाँ पे कन्फर्म किया करे कि क्यूरी मेरी काम करती भी है कि नहीं करती। काम करती है ना, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे आके अपने लिए कमेंट में इसको रख दो। रख दिया। अब हम एक बनाते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते, किसी भी नाम को बना सकते हो। मैं इसके अंदर क्यूरी दूंगा तो इसको भी नाम भी क्यूरी का दूंगा। ठीक है, यानी कि अगर हम नाम के लिए वेरिएबल ले रहे हैं तो वेरिएबल का नाम नेम रखो। ठीक है, तो हम अब क्यूरी के लिए ले रहे हैं तो इसका मैंने नाम क्या रख दिया, क्यूरी रख दिया। अब इसके अंदर ये ऊपर वाली क्यूरी लिखनी है। कैसे, इंसर्ट इनटू, इस ऊपर से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ अगर आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाए फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, हम वैसे ही लिख लेते हैं। इंसर्ट इनटू TBL वैल्यूज, ब्रैकेट तक वैसा का वैसा ही। अब ब्रैकेट के बाद क्या है, 5 है। क्या मतलब ID। अब ID तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में होगी, ऐसा है कि नहीं है? तो यहाँ पे कंकेटिनेट करो प्लस txt ID डॉट, क्योंकि हम ID तो टेक्स्ट बॉक्स से ले रहे हैं। इसके बाद ID के बाद 5 के बाद क्या है, कामा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नीचे कामा है और क्या है, सिंगल कोट है, तो कामा सिंगल कोट, इसलिए पहले वहाँ पे क्यूरी लिखा करें। अब कामा सिंगल कोट के बाद फिर क्या, ABC है कि नहीं है? ABC हमारा किधर है, TXT नेम के अंदर पड़ा है, TXT नेम डॉट टेक्स्ट। यहाँ तक सबको समझ आ रही है ना? अब ABC के बाद फिर क्या है, सिंगल कोट कामा, ये देखें सिंगल कोट कामा सिंगल कोट, फिर DI खान है। DI खान हमारे पास TXT एड्रेस के अंदर पड़ा है। समझ आ रही ना सबको? अब DI खान के बाद फिर क्या है, सिंगल कोट और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो ये रन टाइम पे जब रन होगा तो ये वाली क्यूरी बन जाएगी। रन टाइम पे कौन सी क्यूरी बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो इसलिए स्टार्ट में आप लोग पहले क्यूरी डेटाबेस में एग्जीक्यूट किया करें, जब वहाँ पे काम करें उस क्यूरी को आप अपने लिए पेस्ट किया करें, इससे फिर देखें। ठीक है, मतलब सारी ऐसी करनी पड़ेगी। हाँ सारी, रिजल्ट कैसे है तो हाँ। सिलेक्शन की इस तरह जिस तरह जो क्यूरी वहाँ पे लिखते हैं ना, सेम आपने इधर भी वही क्यूरी बनानी है उस तरह की। वैल्यूज जो होंगी तो आपने वो तो टेक्स्ट बॉक्स से उठानी है, बाकी क्यूरी तो वैसे की वैसी है। वो यूज़ कैसे करेंगे कि हम ये डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, हम अपने यूज़ के पास। हाँ, तो आपने जिस डेटाबेस में डेटा इंसर्शन करना हो तो आप पे डिपेंड है ना। अब आपने, आपके पास इधर है स्टूडेंट का फॉर्म, तो आप स्कूल के डेटाबेस में इंसर्शन करेंगे, तो आप यहाँ पे स्कूल का डेटाबेस देंगे, वो तो आपको पता चलेगा ना। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब मैंने पेशेंट का एक लिए एक टेबल बनाया है, तो मैं हॉस्पिटल के अंदर इंसर्शन करूँगा, तो डेटाबेस भी हॉस्पिटल वाला यूज़ करूँगा। यहाँ तक हमारी क्यूरी बन गई। अब क्यूरी बनने के बाद सिर्फ इसके ऊपर काम करना है। अब हम लोगों ने एक कमांड परफॉर्म करना है। इंसर्ट एक कमांड है कि नहीं है? तो SQL कमांड की एक क्लास है, कमांड, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं CMD, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। अब इसका जो कंस्ट्रक्टर है, इसका भी कंस्ट्रक्टर है, 2-3 कंस्ट्रक्टर। इसका एक कंस्ट्रक्टर जिसको हम 2 चीज़ें बेचते हैं, क्यूरी कामा कनेक्शन बेचते हैं। क्या बेचते हैं, क्यूरी कामा कनेक्शन। कनेक्शन हम लोगों ने किस लिए लिया था कि हम क्यूरी इसके जरिए एग्जीक्यूट करा सकें। ठीक है, अदरवाइज क्यूरी की तो हमें ज़रूरत नहीं थी, ना कनेक्शन की ज़रूरत थी। कनेक्शन पहले लेंगे फिर कोई चीज़ एग्जीक्यूट होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, ये CMD समझिए, ये ट्रैक्टर है। ये क्या है, इस ट्रैक्टर के अंदर ये मट्टी है, रेत है, सीमेंट है, ये चीज़ें वो हैं। डेटा आपके पास ये वाला है, ये वो लोकेशन है जिस लोकेशन पे आपने ट्रैक्टर को भेजना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इस ट्रैक्टर को मिल गई, यानी कि ट्रैक्टर फिल भी हो गया, साथ में ड्राइवर को हम लोगों ने लोकेशन भी बता दी। अब इस एग्जाम्पल से थोड़ा हट के जाते हैं। आप में से कोई भी हिसाब नहीं, एक बंदे ने जाना है GF से मिलने, कुछ ना कुछ ये बिस्कुट मिस्कुट या चॉकलेट, कैडबरी शेडबरी, कुछ ना कुछ तो लेगा। कैडबरी ले ली, ठीक है, साथ में लड़की सारी बातें, उसको कनेक्शन भी बताई कि मेरा घर किस साइड पे, किस कलर का गेट है, सारी से बता दी। ये लड़का है, ये इकबाल का, हाँ ये इकबाल का वो शाहीन है, इकबाल का शाहीन। ठीक है। अब जैसे ही इकबाल का शाहीन जाएगा, वो कनेक्शन सारी बातें लड़की क्या, लड़की पहले क्या करेगी, कनेक्शन को ओपन करेगी, मतलब कि गेट ओपन करेगी। ठीक है, गेट ओपन हो गया। अब इसके बाद CMD लड़का था कि नहीं था, लड़का अपनी कार्रवाई करेगा, मतलब कि उसको चॉकलेट दे दे, चॉकलेट दे दी,
चॉकलेट देने के बाद लड़की फिर क्या करेगी, कनेक्शन को क्लोज कर, क्लोज करेंगे। बस वो insert बाहर हो आ गया। गए कि वो भी उधर वो तो वापस आ गया ना, सर निकाल बर्बाद लड़ाई हो गई है। ठीक है। अब इसको जरा समझेगा, ये हमारी क्यूरी थी, किसी काम की नहीं थी, खुद कनेक्शन हमारा खुद किसी काम का नहीं था। ये दोनों चीज़ हम लोगों ने CMD को दे दी। अब जब CMD के पास कनेक्शन भी आ गया है, ये CMD एक ऑब्जेक्ट है, ये SQL कमांड भी सील्ड क्लास है, SQL वाली जितनी भी क्लास हैं सारी सील्ड है, ठीक है। जब इसको सारा का सारा डेटा मिल गया, उसके बाद जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें कनेक्शन ओपन करना होगा। अब यहाँ पे हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं इस बटन के जरिए, है ना, ऐसे यहाँ पे जो क्यूरी चलाते हैं इस एग्जीक्यूट बटन के जरिए। जरा आप उस पे चेंज कर, किसदा दिलता था जदा ಊರೇ ಒಳಗೆ ಇದಾಯ್ತು ಊರೇ ಬಲ ಸುಸುಗಿ ಊರೇ ಬಲ ಗಾಸ್ತಾ ತಿರ್ಸುಸ್ತಾ ಸ್ತಾದೈ ನಷ್ಟದಾೈ Ele tá pura falou com o Dota. ತದ ಕಿಸ್ ಗಾ ಊರೇ ಹೊರ ಸವಚಿ ಊರೇ ದ್ರಿಮಿ ಕಾನದ್ರಿ Dom awal cek. na wal masawal ya dumi da mishkila sala liji pa ushe bi khurasi ne kula storam درس درويسه كاي ولا شيء Basta. Nasi. सर एक بخير चीज वो तो खला बताएं। के दला क्यूरी हमने एक ऑब्जेक्ट भी बनाया है, जड़ के लिए अलग बनाया है, फिर सिलेक्शन के लिए अलग अलग बनाया है। है फिलहाल फिर नाम चेंज हो या यही इसी वो तो उसकी बॉडी पे डिपेंड है। अगर वो उसी बटन के बॉडी के अंदर आते हैं ना फिर तो सारी बातें नाम चेंज है। सेलेक्ट का तो अपना बटन रखेंगे। अच्छा देखें यहाँ पे इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक बटन है एग्जीक्यूट के नाम से। अब वहाँ पे तो क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई बटन नहीं है ना, तो इसलिए CMD के अंदर सारा डेटा था। ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी जो फंक्शन है वो इस बटन का काम कर रहे हैं। वो क्यूरी आपका एग्जीक्यूट करता है। जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद कनेक्शन क्लोज कर देना है हमने। यहाँ तक क्लियर है सबको जवान हो? ठीक है। अच्छा अब यहाँ से इसको डिबग करते हैं। ये डिबग मैं किस लिए करा रहा हूँ, ये भी अक्सर लड़के क्यूरी फिर भी नहीं मानते बात। जाहिर बात है हमारी बात तो टीचर की बात तो मानती भी नहीं, अक्सर कुछ मानते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो क्यूरी नहीं लिखते, वो कहते हैं बस यार मुझे क्यूरी आती है, ठीक है। उसमें अगर उससे गलती हो जाती है तो उसका भी एक तरीका है। हम लोगों ने नाम दे दिया जरार, ठीक है, एड्रेस DI खान। अब सबमिट करते हैं। अब उसका बार बार क्यूरी के अंदर एरर आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, क्यूरी पे कंट्रोल आया, एक इससे और भी नीचे आप क्यूरी के ऊपर माउस ले जाएं, यानी किस वेरिएबल के अंदर माउस ले आए। यहाँ पे किसका एक व्यू का आपको आइकन शो हो रहा होगा, इस पे क्लिक करें। अब देखिए ये वो क्यूरी है जो कि डेटाबेस के अंदर काम करती है। इस क्यूरी को यहाँ पे डेटाबेस में चला के देखें, इस क्यूरी को डेटाबेस में चला के दे। अगर यहाँ पे ये क्यूरी काम करती है तो मतलब है वहाँ पे आपने सही लिखा, अगर काम नहीं कर तो मतलब है वहाँ पे आपने क्यूरी गलत लिखी। यहाँ पे ये काम कर रही है तो मतलब है वहाँ पे भी काम करेगी, ठीक। पहले जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप लोग क्यूरी को यहाँ पे लिख के एग्जीक्यूट करें, उसके बाद वहाँ पे पेस्ट कर दें वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ से आप एक एक चीज़ देख के उसके अंदर सेट किया करें, अदरवाइज गलती होती है स्टार्टिंग में। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं इससे आगे, ये कनेक्शन ओपन जा रहा चॉकलेट वो फाड़ल, ठीक है, कनेक्शन क्लोज, कंटिन्यू करें। चॉकलेट थोड़ा फाड़ लियो। अच्छा एक डेटा देखो जरार का हमने इंसर्ट किया, एक अभी वहाँ से इंसर्ट हुआ है। अब दो हमारे पास डेटा आए होंगे। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम TBL फर्स्ट, ठीक है। जरार दो दफ़ा, क्योंकि पहले एक मरतबा इधर मैंने एग्जीक्यूट किया और दूसरा मरतबा वहाँ से भी आया। अब यहाँ से डेटा इंसर्ट करने की क्या चाह है, सिर्फ वैल्यूज चेंज करो बस, बार बार क्यूरी ना लिखो, ठीक है। डिबगर भी हटा देते हैं, बस सिर्फ डेटा लिखो, वो ऑटोमेटिकली क्यूरी भी वही है, चलते रहता है, ठीक है। इंसर्ट हो गया 8 इंसर्ट, ठीक है। पीछे हमारा मैसेज नहीं चला जिसके वजह से वो मैसेज नहीं आ रहा, ये देखिए अच्छा इस Dota थोड़ा डेटा से। ऑटोमेटिकली डेटा इधर आ रहा है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तक दूसरा संदर तिरछे से बदल रहा मतलब ले रहे हैं यहाँ तक। अब इसलिए ये डेटाबेस के अंदर हम डायरेक्ट इंसर्शन नहीं करते, क्योंकि हमें बार बार क्यूरी लिखनी पड़ती है, एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, सेलेक्ट करनी पड़ती है।
सॉफ्टवेयर का तो ये फ़ायदा, हाँ जो प्रोग्रामर होता है उस पर थोड़ा सा लोड, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत लोड उस पर आता है, कोडिंग करता है, एक चीज़ देखता है। जो यूज़र होते हैं, एंड यूज़र, वो तो मज़े ले रहे होते हैं सिर्फ। अब फेसबुक जो बना है वो मार्क ज़करबर्ग जो है वो उसका सर का दर्द है, हम तो सिर्फ पोस्टें करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होते हैं उसका बड़ा फ़ायदा होता है अगर हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर बना हुआ हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब एक और चीज़ है, देखें डेटा इंसर्ट तो वहाँ से हो रहा है, लेकिन देखने के लिए हम इधर आ रहे हैं। अब हम चाहते हैं डेटा हमारा उधर ही शो हो, इधर ना आए हम उसके पीछे, डेटा हमारा उधर ही शो हो। ये काम करें अभी तो 4 लाइन का कोड लिखा, सिर्फ पढ़े के बहुत ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक कंट्रोल लेंगे जिसका नाम है डेटा ग्रिड व्यू। ये एक नई चीज़ है। डेटा ग्रिड व्यू तो बल का तो जुड़ा हुई है फार्म बाबू ना ना बदल इसके अंदर, इसको मैं डाक कर रहा हूँ ताकि नीचे फिट हो जाए खुद। ठीक, ये नीचे फिट कर दिया हम लोगों ने। इसका नाम क्या है? डेटा ग्रिड व्यू, ठीक है। अब एक और बटन लेते हैं जिसके जरिए डेटा लोड करवाते हैं। एक के जरिए तो सबमिट करा रहे हैं, दूसरे के जरिए क्या करेंगे? लोड करेंगे। तो इसका टेक्स्ट भी लोड रख लेते हैं, लोड BTN लोड। अब इस पे जैसे ही क्लिक करें तो डेटा हम लोगों ने क्या कराना है? लोड कराना है। अब लोड के लिए वहाँ पे कौन सी क्यूरी लिखते हैं? सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, जो टेबल का नाम है। अब वही क्यूरी आप यहाँ पे कॉपी करें, वहाँ से इधर पेस्ट कर दें और उस क्यूरी वेरिएबल के अंदर उसको रख दें, बस। ठीक है, कैसे करेंगे? इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी, ठीक, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखें, आपने जब भी कोई भी ऑपरेशन करना है तो आपको कनेक्शन की ज़रूरत होगी। जिस कनेक्शन को यहाँ से कॉपी, अब देखिए नाम सेम आ रहा है, इसके नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी डिफरेंट, इससे एरर नहीं आ रहा, ये लोकल है। वो देखो, वो इस एल्स के बाहर काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये पेस्ट हो गया। अब सेलेक्ट के लिए हमें इस क्यूरी की ज़रूरत है। किस क्यूरी की ज़रूरत है? तो इसके लिए दोबारा से एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके अंदर ये ऊपर डेटा लिख दो, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम TBL फर्स्ट। यहाँ पर मैं TXT क्यों नहीं लिखता? क्योंकि हमारे क्यूरी के अंदर डेटा की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ इस क्यूरी की ज़रूरत है। देखिए वहाँ पे तो हमें 5 ABCD खान की ज़रूरत थी, तो वो 5 ABCD खान टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर था। यहाँ पे तो क्यूरी के अंदर इस तरह की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्यूरी के अंदर वो रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद डेटा उठाना है। डेटा क्या करना है? तो SQL डेटा एडाप्टर की क्लास है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों कमांड है। इसके लिए SQL कमांड की क्लास लगेगी, ये वाली। इंसर्ट के लिए भी है, डिलीट के लिए भी है और अपडेट के लिए भी है। ये SQL डेटा एडाप्टर सिर्फ डेटा आपको उठा के देता है। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया SQL डेटा एडाप्टर, क्योंकि इसी नाम से बना दिया। अब इसको भी 2 चीज़ें भेजनी है कि कौन सा डेटा उठाना है, किस जगह से उठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उस क्यूरी दे दो जो क्यूरी आपने एग्जीक्यूट करानी है, साथ में कनेक्शन दे दो कि ये डेटा, ये वाला डेटा इस कनेक्शन के अंदर से आपने उठाना है। वो डेटा उठाएगा, इसको दे देगा। किसको दे देगा? लेकिन तरतीब में नहीं होगा। अब मेडिकल स्टोर में जब भी सामान लोड होता है, वो आपको उस सामान से कोई भी डेटा नहीं देंगे। वो कहता है अभी इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। अब एक गाड़ी आई आपके स्टोर में, उन्होंने डेटा लोड करा दिया, वो तो आपको सेट करके नहीं देंगे ना, वो तो सिर्फ लोड करेंगे। अब यहाँ पे डेटा आ गया लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, टेबल की शक्ल में नहीं है, तो उसको टेबल की शक्ल में लाने के लिए देखें, अब मेडिकल स्टोर के अंदर या जनरल स्टोर के अंदर डेटा आता है, वो तो नीचे फेंक देते हैं। आपके पास खाने बने होते हैं, खाने बने होते हैं कि नहीं होते? अब यहाँ पे हमारे पास वो खाना क्या है? डेटा टेबल है। तो इस खाने का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि ये वो खाने हैं जो कि खाली है, इनके अंदर डेटा सारा का सारा इसके अंदर पड़ा है। ये सिर्फ खाने हैं जिसके अंदर डेटा नहीं पड़ा, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो डेटा है वो इसके अंदर है, वो डेटा फिल कराएंगे इन खानों के अंदर। SQL डेटा एडाप्टर के अंदर जो डेटा था वो फिल किया किसके अंदर? इस DT के अंदर, यानी कि टेबल के अंदर फिल कर दिया। अब फिल करने के बाद ये जो अभी हम लोगों ने डेटा ग्रिड व्यू लिया, वो सिर्फ आपसे खानों वाला डेटा लेता है, वैसे डेटा नहीं लेता।
यानी कि ये आपसे ऑर्गेनाइज डेटा लेते हैं, वैसे डेटा नहीं लेता आपसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब डेटा ग्रिड व्यू जो है, डेटा ग्रिड व्यू इसकी एक प्रॉपर्टी है डेटा सोर्स, ये कल समझाऊंगा फिर ये प्रॉपर्टीज, फिलहाल आज ज़्यादा हो जाएंगे। इसको हम वो डेटा देंगे जो कि तरतीब में पड़ा था, डी के अंदर डेटा तरतीब में पड़ा था। इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ, ये है सारे के सारे अंडे, ठीक है, ये है अंडों के क्रेट, क्या है, आपने वो अंडे उठाए इस क्रेट के अंदर तरतीब में रख दिए, ठीक है, फिर तो ना टूटने का खतरा है और ना आप उस पर ओके होंगे। वैसे तो आपने झोली में पकड़े होंगे या हाथों में पकड़े होंगे, इधर बगलों में पकड़े होंगे, जाहिर बात है टूटने का खतरा होता है। क्रेट के अंदर आप इजली क्रेट को उठा सकते हैं, एक हाथ से भी उठा सकते हैं, दोनों हाथों से भी उठा सकते हैं। क्लियर है? ये लोड हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे लास्ट टाइम कौन सी इंटरव्यू हुई थी, आशिक हुई थी। अब हम कोई दूसरी करते हैं, अंसार सबमिट हो गया। सबमिट के बाद दोबारा से लोड कर दो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज 2 ऑपरेशन किए, इंसर्ट और सेलेक्ट। कल डिलीट और अपडेट करेंगे, फिर ये जब चारों कर लेंगे, ये एक तरीका हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका भी है, वैसे तो हज़ारों तरीके हैं, लेकिन जो मेन है जो आपको आने चाहिए, बाकी तो आप अपने माइंड के मुताबिक इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हर ऑपरेशन के लिए हम अपना बटन ले रहे हैं, ठीक है। ये जब आखिरी तरीका करेंगे कोई बटन शटन नहीं होगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट सारों का सारा काम करेगा। वालेकुम अस्सलाम, सही है, बस अंदर हो यहाँ तक ले रहे जवानों सबको, ठीक। यहाँ तक का काम सब ने कल मुझे दिखाना है, क्योंकि देखें ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, इसलिए मैं एक एक चीज़ पे इतना सा टाइम ले जाता हूँ। ये टोटल 8 लाइनों का कोड किया हम लोगों ने, लेकिन पूरा आधा घंटा 45 मिनट इस पे लगा लिया। समझने वाली तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का आप लोगों ने भी समझना है सही से, ताकि अगर कोई पूछे स्क्यूएल कनेक्शन क्या है, क्लास है, कौन सी क्लास है, सीट क्लास है, क्यों लगाते हैं, कनेक्शन के लिए लगाते हैं, ये सारे सवाल बनते हैं, ठीक। चलो रिगार्डिंग